कंपनी का सिर्फ एक बड़ा दुश्मन था, करीम लाला का पठान गैंग। भाई का खून बहाया है उन्होंने, अब हिसाब देना पड़ेगा। उस गैंग में एक नाम सबसे ऊपर था, समद खान। लंबा चौड़ा पठान, निडर, बेखौफ, जिसका नाम लेते ही लोगों की टांगे कांप जाए। लेकिन यही समद खान दाऊद के बड़े भाई की मौत में भी शामिल था। बदला लेना है, पर ऐसे कि मुंबई कांप जाए। समद खान के बारे में कहा जाता था कि शराब, डांस बार और औरतें उसकी कमजोरी थी। बस यही कमजोरी उसका खेल खत्म करेगी। दाऊद ने दिल्ली से एक लड़की को बुलाया। काम मुश्किल है, पर तेरे लिए आसान होगा। लड़की ने समद खान से दोस्ती कर ली। आज रात भी वहीं मिलोगे? समद खान को भनक तक नहीं लगी कि उसका हर कदम भाई की नजर में है। एक रात लड़की ने समद खान की पूरी जानकारी दाऊद तक पहुंचा दी। अब खेल खत्म। दोपहर का वक्त, मुंबई की एक बिजी मार्केट। समद खान अपनी गाड़ी में बैठा था। आईने में अपनी शक्ल देख ही रहा था कि धड़ 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 चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गाड़ी के शीशे टूटे, खून बिखर गया। दाऊद का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन सिर्फ बदला नहीं, ये पूरी मुंबई के लिए एक मैसेज था। भाई से टकराने का अंजाम। जो भी दुश्मन बनेगा वो ऐसे ही मरेगा। पर डर सिर्फ एक तरफा नहीं होता। पुलिस एक्शन में आ गई है, राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, गैंग वॉर छिड़ सकती है। अब क्या करेगा दाऊद? भागना पड़ेगा। और फिर दाऊद ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। अब खेल मुंबई में नहीं, दुबई में होगा। अब भाई वापस नहीं आएगा। 1986 वो आखिरी साल था जब इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान की जमीन पर था। मुंबई में उसका साम्राज्य खड़ा हो चुका था। धंधे सेठ हैं, पैसा आ रहा है। अलग अलग बिजनेस, अलग अलग गैंग और हर चीज की कमान अब उसके सबसे करीबी आदमी के हाथ में थी, छोटा राजन। भाई का हुक्म अब मुंबई में भी और दुनिया में भी। जान बचाकर वो दुबई पहुंचा। रेगिस्तान है, पर पैसा बरसता है। दाऊद के लिए यह सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि नए दरवाजे खोलने का मौका था। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, नकली करेंसी, सब कुछ अब इंटरनेशनल होगा। लेकिन वो कुछ यूएई तेजी से बदल रहा था, और इस ग्रोथ में एक बड़ा फैक्टर बन रहा था, क्रिकेट। सट्टा यहां सोने की खान है। क्रिकेट पर लोग जान लुटाने को तैयार थे, और बेटिंग का धंधा गरम था। यहां असली खेल मैच के अंदर नहीं, बाहर होता है। दाऊद ने सट्टे के खेल में अपनी पैठ बना ली। पर पैसा सिर्फ बेटिंग से नहीं आएगा। असल कमाई तो तभी होगी जब खेल अपने हिसाब से खेला जाए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब भाई तय करेगा। होटल के कमरे, ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ी, सब भाई की नजर में थे। धीरे धीरे मैच फिक्सिंग के काले धंधे ने क्रिकेट को घेर लिया। खिलाड़ी बिकने लगे, करियर बर्बाद होने लगे। लोग कहते हैं कि दाऊद के लिए यह धंधा अब अरबों डॉलर का हो चुका था। आज भी बड़े टूर्नामेंट में भाई का असर दिखता है, पर अब वक्त आगे बढ़ रहा था। 1980 का दशक खत्म होने को था। भाई का खेल अब सिर्फ मुंबई तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंच चुका था। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। अगर आपको लगता है कि अब तक जो हुआ वही सबसे बुरा था, तो कहानी अभी बाकी है। हालात ऐसे बनने लगे थे कि पूरा खेल पलट सकता था। दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती अब खतरे में थी। दोनों मिलकर पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे, लेकिन यही चीज कई लोगों को चुभ रही थी। लोग जलने लगे थे, और जब दुश्मन आपको हरा ना सके तो वो आपके कान भरने लगते हैं। आपने उसे बहुत पावर दे दी है, वो आपके खिलाफ जा सकता है। कल को वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ऐसी ही बातें दाऊद के इर्द गिर्द गूंजने लगी। जब कोई शख्स सत्ता के शिखर पर होता है तो उसका सबसे बड़ा डर यही होता है, गद्दारी। और दाऊद भी इसी डर का शिकार हो गया। अब वो छोटा राजन से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। जहां पहले राजन हर बड़े फैसले में शामिल होता था, अब उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। दाऊद के नए लोग उसके आसपास मंडराने लगे, और छोटा राजन दुबई गैंग में अलग थलग पड़ता चला गया। 1990 का दौर था। पूरा देश सांप्रदायिक आग में जल रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी इसका असर दिखने लगा। पहले जो लोग एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार थे, अब वो धर्म के नाम पर बंटने लगे। अरुण गवली जैसे गैंगस्टर्स पर जब एक्शन होता तो लोग कहने लगे, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। अब अंडरवर्ल्ड को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। इसी माहौल में छोटा राजन और दाऊद के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। राजन पीछे छूटता गया और दाऊद अपने नए भाइयों के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी दौरान डी कंपनी के भीतर एक और चीज पक रही थी, बदले की आग।
6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। मुंबई में हालात इतने खराब हो गए कि जो लोग दशकों से साथ रहते आए थे वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इन्हीं दंगों के बीच डी कंपनी के कुछ लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो अब तक सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे अब धर्म के रक्षक बनने लगे। सबसे आगे थे टाइगर मेमन और याकूब मेमन, और यहीं से शुरू हुआ दाऊद के खौफ का सबसे खतरनाक दौर। 1993 के मुंबई ब्लास्ट। लोग कहते हैं कि उन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का हुआ था। उनके घर, उनके दफ्तर, उनकी रोजी रोटी सब जलकर राख हो गया था। अब उनके दिलों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। और इसी बदले की आग में जलते हुए मुंबई में 12 बम धमाके किए गए। दिन था शुक्रवार, दोपहर का वक्त। मुंबई की सड़कों पर चहल पहल थी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में पूरा शहर दहल उठेगा। जोरदार धमाके हुए, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, खून से लथपथ जिंदगियां तड़प रही थी। धुआं, आग और तबाही। धमाकों की गूंज सिर्फ मुंबई तक नहीं रुकी, इसका असर दुबई तक पहुंच चुका था। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, दाऊद इब्राहिम। अब पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सरकार सब उसके पीछे पड़ चुके थे, और शायद यही वजह थी कि दाऊद को दुबई छोड़कर भागना पड़ा। अब वो कहां जाएगा? कौन उसे अपने देश में जगह देगा? सबका शक सही निकला। उसका नया ठिकाना बना पाकिस्तान। अब सवाल यह था कि आखिर यह सब हुआ कैसे? क्या याकूब और टाइगर मेमन ने इस पागलपन को अकेले अंजाम दिया, या इसके पीछे कोई और भी था? इसमें दाऊद की क्या भूमिका थी? बहुत सी थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी यह कहती है कि दाऊद सिर्फ धंधे का आदमी था। उसे बस वही चीज पसंद थी जो धंधे के लिए फायदे की हो, और जो चीज धंधे को नुकसान पहुंचाए उससे वो हमेशा दूर रहता था। इस थ्योरी के मुताबिक टाइगर मेमन के कहने पर दाऊद ने सिर्फ एक कंसाइनमेंट की लैंडिंग करवाई। उसे पता ही नहीं था कि इस कंसाइनमेंट के अंदर क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन दूसरी थ्योरी इससे बिल्कुल उलट थी। दाऊद सिर्फ कंसाइनमेंट लैंड नहीं करा रहा था, वो पूरी साजिश का हिस्सा था। यह दावा एक ऐसे आरोपी ने किया जिसने टाडा कोर्ट में अपना बयान दिया था। उसने कहा कि वो दुबई में दाऊद से मिला था। उसने पहले तस्वीरों में दाऊद को देखा था, इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर दाऊद ने उससे खुद कहा, भाई, जो भी लाने को कह रहे हैं, जो भी लैंडिंग कराने को कह रहे हैं, इनकी मदद करो, हमें बदला। कमाल मैंने डाला था। अरे मैंने डाला था।